गुड इवनिंग बच्चों। 9 दिन बचे हैं जेई मेंस के लिए। थोड़ा सा डर तो लग ही रहा होगा। दिन के 12 घंटे पकड़े तो 108 घंटे हैं आपके पास जिसमें आप प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। वैसे आखिरी दिन को तो पढ़ाई में काउंट नहीं करना चाहिए। तो चलिए रफली 100 ही पकड़ लेते हैं, हम हटाइए। 100 आवर्स हैं जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि भाई ये जीने मरने का प्रश्न है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे बोलेंगे बेटा अब जेई मेंस का पेपर आपके अगले 10 साल डिसाइड करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट है भी बट नहीं भी है। देखिए, बैक टू बैक इतने एग्जाम्स हैं ना कि आप जो बच्चा ये सोच के जा रहा है कि ये ही पेपर से मेरा होगा, तो बेटा सचिन को भी 100वां शतक मारने में बहुत टाइम लगा था क्योंकि सबने बोल दिया अब तो अगले मैच में मारो ही मारो। तो दैट्स नॉट ए गुड स्ट्रेटजी। द बेस्ट स्ट्रेटजी इज ऑलवेज लाइक हैव कॉन्फिडेंस, नथिंग शुड बी टेकन एज कि लाइक यही इस पे लाइफ डिपेंड करती है। जस्ट एन एग्जाम, जस्ट एन एग्जाम। बी कॉन्फिडेंट। अब लेट्स मूव ऑन टू द व्हाट इज द मतलब गो टू स्ट्रेटजी फॉर दिस 9 days। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन, हमें सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट करना पड़ेगा कुछ कुछ स्ट्रेटजी फॉर्म में। फिजिक्स मैथ और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्लीज डू नॉट ड्वेल डीप एंड रिसर्च मत करो। जस्ट फॉर्मूला लिस्ट बनाओ। कुछ पेपर्स की स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मॉक तो आप लोग दे ही रहे होगे, उनकी स्ट्रेटजी ज़्यादा यूज़ करो। फिजिक्स मैथ्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री नीड नॉट टू बी स्टडीड अगेन एंड अगेन, आप सिर्फ उसको सुपरफिशियली पढ़िए। एंड जे मीन्स एज ऑफ नाउ अगर आप थोड़ा बहुत मॉक दे चुके होगे, यू मस्ट बी नोइंग इट इज़ ए सिंपल सुपरफिशियल एग्जाम ऑफ थ्योरी इन फॉर्म ऑफ एप्टीट्यूड। थ्योरी से एप्टीट्यूड पे आ जाते हैं बस। आपको बस वो एप्लीकेशन पॉइंट समझ आना चाहिए, किस तरह से यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री के लिए आई विल स्टिल सजेस्ट विद इन दिस 9 days कीप 3 आवर और 2 आवर पर डे फॉर रीडिंग एंड डू नॉट रीड वन चैप्टर अगेन एंड अगेन। क्यों? केमिस्ट्री में हमारे सबके साथ एक प्रॉब्लम होती है, कोई भी केमिस्ट्री पढ़ता है कि भाई रिकॉलिंग कैपेसिटी बड़ी ख़राब होती है सबकी। पढ़ा, याद इसका क्या है उसका क्या है, सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ऑप्शन वाला गेम है ना, तो वहाँ एग्जाम में याद आ जाएगा। तो आप रीड कर लीजिए, आप रीड कर लीजिए जितना आप रीड कर सकते हैं, और विद गट फीलिंग के साथ चाहिए। बस एक सजेशन है, आप जब एनसीईआरटी से पढ़ें केमिस्ट्री, प्लीज़ एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अब अपना जेई मेंस का सिलेबस सामने रख लीजिए, एंड जेई मेंस का सिलेबस सामने रखते ही आपकी एफिशिएंसी एंड स्पीड विल इंक्रीज, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आपको घंटे के हिसाब से बताऊं तो सिर्फ 15 से 20 घंटे फिजिक्स की रिवीजन में देने हैं अभी से लेके आखिरी तक। मैथ्स में भी आप रफली इतना ही पकड़ लीजिए, 15 घंटे से ज़्यादा नहीं। लेकिन केमिस्ट्री के लिए हैव 30-40 आवर्स, क्योंकि वो वहाँ पे टिक करने में मदद करती है, स्पेशली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए। अभी ज़्यादा पढ़िए, सब मना करते हैं पर आप पढ़िए। अब मॉक्स की बात करते हैं। बच्चे कई लास्ट मोमेंट तक सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। भाई एक ना माइंड गेम चल रहा है, तो पढ़ाई करते रहोगे ना तो पढ़ाई करने का एंड नहीं समझ आता है। आप मॉक्स जरूर दीजिए, कोई कितना भी बोले। अपने एग्जाम से पहले 5 पेपर जरूर दीजिए फिर से। अभी तो देखो 17 या 18 को आपका एडमिट कार्ड आएगा, 17-18 को आपका एडमिट कार्ड आएगा। हमारी खुद की भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, कोई सुबह उठता है, कोई शाम को, भाई रात भर पढ़ता है, पता नहीं जो भी है जैसा भी है। चलिए वो तो सबका अलग अलग है, लेकिन सुबह ही पढ़ना अच्छा रहता है। लेकिन चलिए, पॉइंट ये है कि अगर हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक उस समय के हिसाब से मतलब एक्लिमेटाइज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जिस समय आपका पेपर हो। मतलब सपोज एक बच्चा जिसका 21st को पेपर है एंड ही सॉ कि लाइक मेरा सेकंड शिफ्ट में 2:30 से 2:30 ऑनवर्ड्स, तो वो अपने 3 से 4 मॉक 2:30 ऑनवर्ड्स दे दे। तो अब उसकी उस दिन की अपने आप बाय हैबिट ऑफ द बॉडी उस दिन वो एक्टिव मोड में रहेगा। और ये लास्ट वाली स्ट्रेटेजी के बड़े काम आते हैं। बल्कि हाँ, एक सजेशन मैं आपको दूंगा, मुझे पता है आप शायद समझ भी नहीं पाओगे इसका मतलब। लास्ट 1 या 2 मॉक्स के ना मार्क्स मत देखना, सिर्फ अटेम्प्ट करना, इंजॉय करते हुए देखना। क्यों? आप मार्क्स देख के अपने आप को जज कर देते हो, वो नहीं करना है। देखिए, तैयारी किसी भी मोड में करो, जब पेपर देने जाते हैं ना तो बस शेर की तरह शिकार करने जाते हैं, उस दिन अपना बेस्ट देना है। कुछ मत देखो भाई, उस दिन अपना बेस्ट देना है। अब बस इसमें देखिए, कुछ ना कुछ बच्चे आपस में एक दूसरे को देखते हैं और परेशान होते हैं। 21st वाले बच्चा, 28 वाले बच्चा, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है।
सबका जो परसेंटाइल डिसाइड होता है वो पर्टिकुलर शिफ्ट से होता है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ अदर्स पेपर। आपका पेपर इजी है, आपका पेपर टफ है, उससे आपका ही रिलेटिव परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। 21 का पेपर इजी है या 28 का पेपर इजी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटाइल पे। आपकी शिफ्ट टफ है तो आपकी शिफ्ट वाले सबके लिए टफ है, आपकी शिफ्ट इजी है तो इट इज इजी फॉर ऑल द पीपल इन योर शिफ्ट। एंड देखिए, मैं आई विल स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार ऐसा होता है कि एक शिफ्ट में 170 नंबर पे जो परसेंटाइल बनी, 99 पॉइंट समथिंग बन गई, और दूसरे में 220 पे भी नहीं बनेगी। तो इतना डिफरेंस आता है, तो किसी के पेपर को मत देखिएगा। नो कंपेरिजन शुड बी देयर। यू हैव अ बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव अ नेक्स्ट जे मीन्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड सो मैनी एन नंबर ऑफ एग्जाम्स। सो इस 9 दिन को मॉक्स देने हैं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सिर्फ फॉर्मूला लिस्ट एंड सुपरफिशियली देखना है, और थोड़ा खुश रहना है भाई, खुश रहने से बहुत फर्क पड़ता है। देखो बेटा, कुछ भी करो ना, मुस्कुरा के करो ना, तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है। बस उसी तरह से ये 9 दिन बिता दो, पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहो और फोड़ दो एग्जाम, बिल्कुल जान लगा के दे दो पेपर।